नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनम् दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। ॐ नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशनं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरीतं निखिलगदवन् प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलं प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग अष्टांग हृदयम पढ़ेंगे। यह हमारा ग्रंथ है, पवित्र ग्रंथ है। इनको पढ़ना और समझना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पे आप लोग के स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। एक मिनट रुक जाइए। आप लोग को दिख रहा होगा। आप लोग अनम्यूट कर पा रहे हैं तो सबसे पहले डॉक्टर प्रदीप कुमार जी आप शुरू करेंगे षोडशो अध्याय। जी नमस्कार सर। और आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे जी। अथात सर्वाक्षिरोग प्रतिषेधम व्याख्यास्यम्। अथात सर्वक्षीरोग प्रतिषेधम व्याख्यास्यामः। इति स्महरु
स्मारुरात्रेयदो महर्षयः इतिहास्यामुहुरात्रेयाद्यो महर्ष्य। अब इसके आगे सर्व क्षीरो रोग प्रतिषेध का व्याख्यान करेंगे, जैसा कि आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। जी, बहुत अच्छा। इसका टीका पढ़ देते हैं। नहीं, आप पहला श्लोक भी पढ़ दीजिए सर। जी। नेत्राभिषंद के पूर्व रूप में कर्तव्य अकर्तव्य। प्रगनूप एव सेन्देषु तीक्ष्णं गण्डूषनावनम्। प्राग्रूप एव स्यन्देषु ताक्ष्णं गण्डूष नावनम्। कार्येदुपवासुं च कोप अद्यन्त्र वातजात। कार्येदुपवासं च कोपादि अन्यत्र तात चात जात। अभिषंद के पूर्व रूपों में तीक्ष्ण, गंडूष, तीक्ष्ण नस्य और उपवास कराएं, परंतु वातजन्य अभिषंद में ये न करें। हाँ, अभिषंद का जब पूर्व रूप होता है, कंजक्टिवाइटिस होता है, तो उसमें तीक्ष्ण गंडूष करना है, तीक्ष्ण नस्य करना है और लंघन कराना है। लेकिन ज्यादा लंघन कराना या लंघन कराना वातजन्य अभिषंद में नहीं करना है, नहीं तो वात का प्रकोप होकर यह और ज्यादा रुक्षता लाएगा और ज्यादा इन्फेक्शन को बढ़ा देगा। इसकी टीका पढ़ दीजिए सर। शयनदेशु पूर्वा रूपावस्थया तीक्ष्णमेव गंडूषादि उपवास च स्यन्दवन्त कार्येत वातोथ कोप मुक्तवा। हाँ, स्यंद अभिषंद में पूरा रूपावस्था या पूर्व रूपावस्था में तीक्ष्ण गंडूष आदि करना चाहिए, उपवास करना चाहिए। तीक्ष्ण गंडूष नवनस्य आदि करना चाहिए और स्यंदनवत कार्य वैसे ही करना चाहिए। और वातोत्थ कोपम मुक्तवा, वातोत्थ जो अभिषंद है उसमें ये नहीं करना चाहिए, उपवास ज्यादा नहीं करना चाहिए, बाकी सब में करना है। दूसरा नंबर का जो श्लोक है, महाजन सर आप पढ़ सकते हैं प्लीज। हाँ जी, प्रणाम सर। प्रणाम सर जी। दाहोपदेहे रागाश्रुशोफ शान्तै विडालकम्। दाह दे रागाश्रु लोफ शांत दम्भोपदेहरागास्तु विडालकम। सोपसन्ते बिडालकम्। कुर्यात् सर्वत्र पत्रैलां पत्रला मरीच स्वर्णगैरिकै। कुर्यात् कुर्यात् सर्वत्र सर्वत्र पत्रेला पत्रैला मरीच स्वर्ण मरीच गैरिकै। स्वर्णगैरिकैः। सरस्र अंजन यष्ट्यान् नत चंदन सैंधवै। सरस अंजन यस्यावन सरसञ्जन चंदन सैंधवै। चन्दनसंजोगै। चलिए इसका हम टीका पढ़ते हैं, हिंदी वाला। ये पढ़ दीजिए हिंदी वाला। सब प्रकार के अभिषंदों में दाह, नेत्र की मैल, सुर्खी, आंसू आने पर सूजन की शांति के लिए बिड़ालक आंखों के बाहर लेप करना चाहिए। ये लेप तेजपत्र, इलायची, मरीच, स्वर्णगेरू, रसोत, मुलट्ठी, तगर, चंदन और सैंधव से करना चाहिए। जी, मतलब सभी प्रकार के अभिषंद है, तो उसमें दाह है, नेत्र में मल आ रहा है, सुर्खी है, आंख आंसू आ रहा है, सूजन है, उसकी शांति के लिए बिडालक आंखों के बाहर लेप करना है। यह लेप जो है वो तेजपत्र, इलायची, मरीच, स्वर्ण गैरू, रसौंत, मुलेठी, तगर, चंदन और सेंधव से करना चाहिए। जी, इसका टीका पढ़ दीजिए सर। दाह दाहादिशा शान्त्यै विडालक कुर्यात् सर्वत्र सपन्दे पत्रैलादिभिः सैन्धववात विडालक कुर्यात्। हाँ, दाहादि शांत है, दाह आदि को शांत करने के लिए बिडालक करना है। और सर्वत्र स्यंद पत्रे, पत्रे मतलब त्वक इला पत्र, मतलब दालचीनी आदि से और सेंधव आदि डाल के बिडालक बना के और वह आंखों में लगाना है।
चलिए, तीसरा और चौथा नंबर का जो श्लोक है, डॉक्टर इंदु गोयल मैडम आप पढ़ सकते हैं, या वीना मैडम? नमस्ते सर। हाँ, आप पढ़िए, आपके पीछे पीछे सब लोग बोलेंगे। ऐसे ही नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा ट्यून देके, पंथा देके पढ़िए। सर कोशिश करती हूँ। जी। सैंधवम नागरम ताक्षरम बृष्टम मंडेन सर्पृशे वातजे रुकिए रुकिए घृतम रुकिए दृष्टम। रुकिए रुकिए रुकिए, बाकी लोग बोलिए। सैंधवं नागरं सैंधवं ताक्षं अंधवम नागरं नागराक्षयम दृष्टं मंडेन सर्पिशम मंडेन सर्पिसे। पढ़िए आगे। महेंद्र सर आप कृपया पढ़िए, सर आप पढ़िए। वातजे घृतवृष्टं वा योज्यं सवर्देशिजम्। वातजे घृतं वा योज्यं शबरदेशिजम् देशजम् मांसी पद्मे ककालीये यष्ट्याभ्यै पितरत्तयो। मानसी मनोभ्या फलनी क्षोद्रैः कफे सर्वास्तु सार्वुजे। सर्वजे। जी प्लीज पढ़ दीजिए। बातज अवसंध में सेंधव, सौंठ, रसौंठ इनका घी के साथ मंड से घिसकर बिड़ालक लेप करे, अथवा सावर लूद्र को घी में भूनकर आंखों पर लेप करे। पित्तज और रक्तज अवसंध में जटामांसी, पद्माक, कलियक, काष्ठ, मुलेठी इनसे लेप करे। कफ में मेंसिल, प्रियंगु और मधु से लेप करे। सन्नपात अवसंध में उपरोक्त सभी द्रव्यों में बिड़ालक का लेप करे। हाँ, वातज अभिषंध है, मतलब ऐसा कंजक्टिवाइटिस है जिसमें वायु का डोमिनेंस है, ड्राइनेस बहुत ज्यादा है, तो इसलिए सेंधा नमक, शुंठी, रसौंठ इनको घी के मंड से घिसकर, घी का ऊपर का जो लेयर होता है उससे घिसकर बिडालक बनाना है और वो लेप आंखों पे करना है। या सावर लोद्र, लोद्र में भी एक टाइप होता है सावर लोद्र वनस्पति, इसको घी में भूनकर आंखों पे लेप करना है। पित्तज और रक्तज अभिषंध जो होता है जिसमें पित्त का डोमिनेंस है, बर्निंग सेंसेशन हो रहा है और रेडनेस है, रक्तज अभिषंध है, इसमें जटामांसी, पद्माक, कालियक, काष्ठ, फिर मुलेठी, यष्टि मधु इनका लेप करना है। कफ का डोमिनेंस है जिसमें बहुत ज्यादा ये आ रहा है, स्त्राव आ रहा है, क्लेद है, बहुत ज्यादा पानी पानी है, इसमें मनशिला, प्रियंगु और मधु से लेप करना है। सन्निपातज है, तीनों दोष है, वात पित्त कफ, ऐसा विषंध है तो सब द्रव्यों से बिडालक का लेप करना है। सर इसका संस्कृत पढ़ दीजिए सर प्लीज। सेंधवादी घृत मंडेन भ्रष्ट वा पवनजे घृत भ्रष्ट वा रुद्र युज्यम। मास्यादीवी पित्तरक्तयो बिड़ालक कुर्यात् मनसलादीवी कफजे सर्वजेतु स्यंदे सर्वे पूर्वोक्त कर्म लितई बिड़ालक कार्यम। हाँ, सेंधवादी घृत मंडेन, सेंधवादी को लेना है, घृत का ऊपर का जो लेयर होता है उसके साथ भून के भी कर सकते हैं, या मंड के साथ। वायुजन्य जो है उसमें हम घृत में भून के या लोद्र के साथ प्रयोग करें तो ये बताया। मांस्यादि, जटा मांस्यादि से पित्त रक्त जो है अभिषंध, उसमें बिड़ालक का प्रयोग करना है। मन शिलादि भी, मन शिला आदि के साथ ना कफज में करना है। सर्वजितु स्यंदे सर्वे, सभी तरह का जो सान्निपातिक जो अभिषंध है उसमें सभी द्रव्यों को मिला के मिलाकर बिडालक कार्य करना है। जी, इसका 5th नंबर का जो श्लोक है, वीना मैडम जी आप पढ़ सकती हैं? हाँ सर, पढ़ती हूँ। सीतमरीच भागमेकं चतुर्मनोहं द्विः अष्टशाबरकम्।
शीतमरिचिर्भागमेकं सावर्कम् सचूर्ण वस्त्रबद्धं प्रकुपित मात्रे अवगुंठनं नेत्रे चूर्ण्य वस्त्रबद्धं प्रकुपितमात्रे कंठम नेत्रे। जी बहुत अच्छा ये पढ़ा आपने। इसका हिंदी पढ़ते हैं। हाँ पढ़िए। श्वेत अविच लाल सहजन के बीज 1 भाग, मनसील 4 भाग, साबर लोह 16 भाग, इन सबको चूर्ण करके। हाँ 1 मिनट रुकिए। हाँ ये पढ़िए। चूर्ण करके कपड़े में पोटली बांधकर आंख के कुपित होने पर तुरंत आच्छादन करना चाहिए। जी बहुत अच्छा पढ़ा आपने। तो क्या करना है? सफेद मरीच जिसको हम लाल सहजन शिगरू का बीज होता है वो 1 भाग लेना है। मनशिला 4 भाग लेना है। सावल लोद्र 16 भाग लेना है। इन सबको चूर्ण कर देना है। फिर क्या करना है? तो कपड़े में पोटली बनाकर आंख के कुपित होने पे तुरंत आच्छादन कर देना है, ऊपर कवरिंग कर देना है। जी प्लीज ये पढ़ दीजिए। चतुर्भाग प्रमाणा मनोवा यस्मि यस्मिहि तश्च मनोरम हाँ मनोरम मनोहव्यम। रुकिए। मनोवहम चतुर्भाग प्रमाण में मनशिला लेना है और उसका मनोवा। मनोवा किसको बोलते हैं? मनोहा मनशील। मनशील ही है ना? हाँ हाँ मनशील ही है। मनशील 4 भाग। हाँ तो उसके मनशिला के और 4 भाग क्या लेना है? लोद्र लेना है। द्वि ये पढ़िए 1 मिनट। द्विद्ववारो ये वाला पढ़िए। द्विद्ववारो अष्टभाग प्रमाण शाबरको यस्मिहि तत् द्वि अष्ट शाबरकम तेन सीत मरीचैस्क्य भाग मनशीलश्चतुरो भागान् रोध्रस्य 16 भागान् सच्चूर्ण एतत् सूक्ष्म वस्त्रबद्ध प्रकुपित मात्रे सद्य प्रकुपिते नयने अवगुंठनहितम् इति समुख चपला। हाँ तो ये बोल रहे हैं कि 2 बार वो लेना है मनशिला और अष्टाष्ट भाग प्रमाण में शाबर लेना है। मतलब शाबर लेना है, उसमें द्विरष्ट शाबर कम। द्विरष्ट शाबर मतलब 16 भाग हो गया। लोह वो शाबर लोह लोद्र लोद्र लोद्र। हाँ और शीत मरीच मतलब सफेद जो शिग्रू है उसका बीज। श्वेत मरीच मतलब शिग्रू का बीज। ये कितना लेना है? मनशिला के 4 भाग लेना है। और लोद्र का 16 भाग लेना है। लोद्र 16 भाग लेना है। इनको संचूर्ण करके पीस कर सूक्ष्म वस्त्र से छान कर उसको सद्य प्रकुपित अगर है तो आंखों के ऊपर बांध देना है। इसमें छंद में गीति मुख समुख चपला नाम का वृत्ति का प्रयोग किया गया है। चलिए 6वां नंबर का जो श्लोक है वह शशि मैडम आप पढ़ सकती हैं? डॉक्टर शशि मैडम। जी सर गुड मॉर्निंग। जी सर गुड आपके मॉर्निंग सर। पीछे सब लोग बोलेंगे। ठीक है। मारणानी छगगण आरनानी नहीं रसे। है, आरनानी है, आरना। अच्छा आरणानी। ओके बोलो दिखने प्रॉब्लम हो रही है। गण रसे। हाँ आरण्यास छगण रसे पटावबद्धा सुसुन्ना। आरण्या नख वितुषीकृता कुलत्था तच्चूर्णम। नहीं ऐसे नहीं, आप कहीं से भी कुछ भी पढ़ रही हैं, ऐसे नहीं। संथा दीजिए और कहाँ रुकना है वो भी ध्यान। अरण्याद गणरसे पटावबद्धः। हाँ ऐसे बोलिए। शशि जी पढ़िए अभी।
शशि मैडम को चश्मा लग गया है, चश्मा का मैं दवाई भेजने वाला हूँ शशि मैडम को। नहीं, एक बार महेंद्र सर आप पढ़िए, महेंद्र सर आप। कुलत्थः। नहीं, ऐसे गड़बड़ हो रहा है, महेंद्र सर आप शुरू से पढ़िए। मैं पढ़ूं? हाँ आप पढ़िए। पढ़ो 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 मैम पढ़ो। सविता मैडम आप पढ़िए। हाँ जी। आरण्याच गणरसे पटावबद्धा पटावबद्धः सुस्विन्ना नखवितुषी कृता कुलत्था तच्चूर्ण सकृदवचूर्ण नानिश्चिते नेत्राणा विधमति सद्य एव कोपम् जी, इसका हम लोग हिंदी वाला पढ़ते हैं। हाँ पढ़िए सविता मैडम। जी सर, एक मिनट है मेरे स्क्रीन पे। जंगली कुलत्थी को कपड़े में बांधकर गोबर के स्वरस में स्वेदित करके नखों से इनके छिलके उतारे। इनके चूर्ण को रात्रि में एक बार लगाने से ही तुरंत नेत्रों का दुखना नष्ट होता है। हाँ, अगर आईज में पेन हो रहा है बहुत ज्यादा, किससे हो रहा है, तो यहाँ पे अभिसंध है ना, कंजक्टिवाइटिस है, तो उसका पेन कैसे कम करना है, तो जंगली कुल्थी का जो दाल होता है जिसको हुलगा बोलते हैं मराठी में, वो लेना है, कपड़े में बांध देना है। कपड़े में बांध दिया और गोबर का रस निकाल के उसको ऊपर रख के फिर उसको गर्म कर देना है। गर्म करने से क्या होगा, पूरा जलाना नहीं है, गर्म करना है, तो स्वेदन जब होगा तो वो पानी छोड़ देगा और फिर उसका जो नाखून से फिर उसके छिलके उतार देना है, फिर उसका कवरिंग निकल गया, फिर उसका चूर्ण बनाना है और एक बार उसको कूट के और लेप लगा दिया आंखों के ऊपर, आंखें बंद करके, तो पेन कम हो जाता है, क्योंकि वो उष्ण रहता है गर्मी से। और कुल्थी का हम लोग आम बात में भी प्रयोग करते हैं, यूज के मतलब वो गर्म होता है, तो इससे क्या होता है, हल्का गर्म जो उसका हीट मिलेगा ना, आंखों का बात है वो कम होके पेन कम हो जाएगा। चलिए इसका टीका पढ़ दीजिए संस्कृत वाला। जी जी। आरण्य कुलत्था चगण रसे गोशकृद रसे पटावबद्धा सुस्विन्नास्तथा नखै वितुषीकृतास्तेषा चूर्णम् एकबारम् एव अवचूर्णनात् सद्य एव नेत्राणा कोप विधमति जयति प्रहर्षणी वृत्तम। हाँ, क्या करना है कि आरण्य मतलब जंगली कुल्थी का लेना है और गो शकृत रसे, गोबर के रस में पट्टा व बद्दा कपड़े में बांधकर स्विन्न करना है, थोड़ा पकाना है। उसके बाद क्या होगा, या तो गर्म पानी में डाल के और पका दे, या फिर ऐसे ऊपर से हीट दे। उससे फिर क्या होगा कि और फिर उसके बाद वो स्विन्न हो जाएगा, तो नाखून से उसका जो छिलका है वो निकाल देना है और चूर्ण करना है, और वो चूर्ण का आंखों में ऊपर लेप लगाना है, पानी डाल के गर्म पानी में मिक्स करके लेप बना के वो डालना है, तो नेत्र कोप में अगर पेन हो रहा है वो ठीक हो जाता है। और ये जो श्लोक है इसमें प्रहर्षणी वृत्त नाम का छंद का प्रयोग किया गया। चलिए 7वां नंबर का जो श्लोक है, हरिहर सर आप पढ़ सकते हैं प्लीज, डॉक्टर हरिहर सर। हाँ पढ़िए प्लीज सर। दोषाम्भयातुत्थ कयाष्टिरोध्रे मूर्ति सूक्ष्मे स्वस्थवस्त्रबद्धे ताम्रस्थधान्याम्ल निम्न अभूति रतिजयस्त्यक्षिणे नेकरूपाम्
चलिए इसका हिंदी वाला पढ़ नहीं, ये और है 8-9 और पढ़ना है, क्योंकि मैं इसमें लेके आता हूँ, इसमें क्लियर दिख रहा है। 8 और 9 भी पढ़ना है। पढ़िए सर। जी सर। षोडशभिः सलिलफले फलं तथेकं कटदेया सिद्धम् एको अष्टभागाष्ठिः रौद्रयुक्त सर्वदो कुपिते नेत्रे एको और 9वां नंबर का भी पढ़ दीजिए। जी सर। वात पित्त कफश निपाताजाम नेत्रयो बहुविधामपि व्यथाम शीघ्रम् एव जयति प्रयोजितः शीघ्रोपलवर्षः समाक्षिकः जी, अब इसका हिंदी वाला पढ़ दीजिए। नहीं, एक और है, 1 मिनट रुकिए, एक और श्लोक पढ़ दीजिए, 10वां नंबर पढ़िए। तरुणमुख बुकपत्रं मूलं च विभिद सिद्धमाक्षे क्षिरे वाताभिसन्दरूजं सदो विनिहन्ति सकुपिण्डिकास्त्वना जी, इसका आप हिंदी वाला पढ़ दीजिए। हरिहर सर आप। हाँ। टोंक हरड़ तूत मुलेठी रौद्र इनके सूक्ष्म चूर्ण को एक सीढ़ी पोटली में वस्त्र से बांधकर ताम्र पात्र में रखे, कांजी में भिगोकर आंख पर लगाने से अनेक प्रकार की पीड़ा शांत होती है। दारू हल्दी एक पल लेकर जल के 16 भाग में पकाए, 8वां भाग बचे रहने पर मधु मिलाकर सब दोषों से कुपित नेत्र में प्रसेक करे। वात पित्त कफ और सन्निपात से जन्य नाना प्रकार की आंखों की पीड़ा सहजन ना के पत्तों के स्वरस में मधु मिलाकर प्रयोग करने से शीघ्र नष्ट हो जाती है। एरंड के नूतन पत्ते और मूल उठकर बकरी के दूध में पकाकर लगाने से वाताभिसंध की पीड़ा की तुरंत नष्ट करती है। दोष के अनुसार गरम शकुपिंडिका पीड़ा को शांत करती है। जी, इसका आप टीका पढ़ना है। सर आप पढ़िए, 7वां नंबर का टीका पढ़िए, घोषादिबी। घोषादिभिः सूक्ष्मे स्वस्थ वस्त्र बद्धभूति पोटलिका ताम्रस्थ
कांजिका निम्न मुति पीड़ा नाना विधा नेत्रम वारिता जयति इंद्र व्रजा वृतम। घोषा देवी का मतलब क्या है? दारू हल्दी को घोषा बोला है? नहीं, सौंफ। दारू हल्दी है सर। नहीं, उसके ऊपर सौंफ हरड़त है। तो काकड़ घोषा में छिंगी, मतलब, काकड़ छिंगी, घोषा, अच्छा अभैया, अच्छा, अभैया। हाँ, हाँ, इन सबको लेना है सूक्ष्म करके, और वस्त्र में, श्लथ वस्त्र में बांधकर पोटली बनाकर ताम्र के पात्र में लेके कांजी में मिक्स करके, और उसका अलग अलग जो पीड़ा होती है उसमें आंखों के ऊपर धारण करना है, बांध देना है, तो वो उसको ठीक कर देती है। इसमें इंद्र व्रजा वृत्त है। आगे पढ़िए, 8वां का टीका पढ़िए, दार्व्यापल। दार्व्यापल जलपले षोडशमी सुतम अष्टभाग शेषम सेको मधुयुक्त सर्वदोष कुपीते चक्षुषी हित आर्या इति। दारू हल्दी जो है वो लेना है, 1 पल की मात्रा में लेना है। 1 पल दारू हल्दी लेना है, और पानी जो लेना है वो 16 भाग लेना है, और काढ़ा बनाना है उसका 8 भाग रहने पे, फिर मधु के साथ लेके, और सभी दोष प्रकोपित होने पे ऐसे ऊपर से आंखों को प्रक्षालित करना है, तो आंखों के लिए हितकारी है। और ये श्लोक में आर्यागीति नाम का छंद का प्रयोग किया है। 9वां और 10वां का पढ़ना है, पढ़िए सर। जी सर। एक दोषजा तनिपातजा व नयन योर्नार विद्या पीड़ा शीघ्रम एक एव शोभांजन रस सक्षोद्रो जयते रथोदावृतम। एक एक दोष जा, एक एक दोष से या सन्निपात में, नयन में अलग अलग पीड़ा हो रही है, नाना विधा पीड़ा हो रही है, तो शीघ्र रूप में शोभांजन का रस, मतलब शीघ्र का रस लेके मधु के साथ लगा देना है, तो उससे ठीक हो जाता है। जयति मतलब ठीक हो जाता है। रदोधा रदोधृता वृत्तम, ये इसका प्रयोग किया गया है। 10वां का पढ़िए। जी सर। एरंडस्य तरुणपत्र मूलच विभिद सक्षुब्ध क्षागदु र वसिद्ध वाताभ्यसंदे पीड़ासद एव निहन्ते दोषादिवसात। हाँ, एरंड का जो नया पत्ते होते हैं और मूल, इनको भेदन करके कूट के बकरी के दूध में सिद्ध कर देना है, पका देना है, और वादविषंद का जो पीड़ा है उसमें ऐसे प्रक्षालन करना है या गिराना है, धार गिराना है, तो वो तुरंत ही नष्ट कर देता है। दोषादि वशात, दोष जो होंगे वात पित्त कफ, उसके हिसाब से। ये पढ़िए सर, सक्तुपिंडी। रक्तुपिंडी उष्णा वा रुजहन्ति आर्यागिति। हाँ, दोषादि वशात, दोषों के हिसाब से सत्तू का, जो जौ का भुना हुआ जो पाउडर है उसके साथ पिंडी बनाना है, गरम गरम कोष्ण करके उसको लगा के रख देना है। वाह मतलब या तो गरम करे या डायरेक्ट लगा दे, तो वो रुजा को दूर करता है। और इसमें आर्यागिति नाम का छंद का प्रयोग है। तो डॉक्टर महेंद्र सर, आप कृपया भगवान का प्रेयर कर दीजिए आज। हाँ सर, गुरुवार है सर, बृहस्पति बृहस्पति जी का कर देता हूँ सर। जी। बृहस्पति श्लोक। क्रोम शक्रादिदेवै परपूजितो असितं जीवभूतो जगतो हिताय ददाति यो निर्मल शास्त्र बुद्धिं से बातपति में वितलोत लक्ष्मी पीतांबरे पीत बपू क्रीटे चतुर्भुजे देव गुरु प्रशांते ददाति दंडम च कमंडलम च तथा अक्षसूत्रम वरदोस्तुम अहम बृहस्पति सुराचार्यो दयावान शुभ लक्षणे लोकत्रय गुरु श्रीमान सर्वज्ञ सर्वतो विभु सर्वेश सर्वदा तुष्ट श्रेष्ठ कृत सर्व पूजते
ऐ क्रोधनो मुनि श्रेष्ठो नीति कर्ता महाबलय विश्वात्मा विश्वकर्ता चे विश्वयोन अयोन जय भूर्भुवोधं दाता चे भर्ता जीवो जगत्पति पंचविंशति नामानि पुण्यानि सुबुधानि चे नंद गोपाल पुत्राय भगवत कीर्ततान चे प्रातः उत्थाय यो नित्यं कीर्तयेत् समाहिते विप्रतस्यापि भगवान् प्रीतिनात्र संशये तत्रांतरपि नामे सुरेंद्र वंदाय देवार्चनाते नमे नमे स्वमनंत सामर्थ्यम वेद सिद्धांत पारगे सदानंद नमस्ते तुस्से नमे पर पीड़ाहाय चे नमो वाचस्पते तुभ्यं नमस्ते पीतवाससे नमो अद्वितीय रूपाय लंब कूर्चाय ते नमे नमे प्रहष्ट नेत्राय विप्राणाम पते नमे नमो भार्गव शिष्याय विपन्न हितकारक नमस्ते सुरसैन्याय विपन्न त्राण हेतवे विस्मस्ततास्त्राणाम सर्व कष्ट प्रणाशनम प्रत्यहम तो पठे दो वै तस्य काम फल प्रदम। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की कामनाओं को बृहस्पति भगवान पूरा करें। थैंक यू सर। वो आयुर्वेद ग्रो प्रैक्टिस ग्रुप है ना, उसमें मैंने ओनली एडमिन कैन सेंड ऐसे कर दिया है और 4-5 लोग को ही एडमिन रखा है, क्योंकि दिन भर बहुत ज्यादा कचरा आता है उसमें, ये डालो वो डालो, एडवर्टाइजमेंट ज्यादा आता है। तो अभी केवल अपने सेशन का ही उसमें लिंक आएगा, ठीक है। बाद में मैं उसको कॉमन कर दूंगा सबको मैसेज करने के लिए, लेकिन अभी थोड़ा दिन मैं वैसे रखता हूँ सेटिंग। तो थैंक यू आप सभी लोग का। अब हम शाम को 7 बजे लेक्चर लेंगे और जिस टॉपिक पे लेक्चर होगा वो उसका मैं डाल दूंगा ग्रुप में, ठीक है। तो सभी को थैंक यू, प्रणाम। आप लोग का दिन शुभ हो। थैंक यू, थैंक यू प्रणाम। सर, थैंक यू सर। प्रणाम, थैंक यू सर, प्रणाम सर। सुप्रभातम।